अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज तहसीन फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट एंड ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। आज तारीख है 17 मार्च 2024 और दिन है संडे का। कल मंडे है, मार्केट ओपन होने के लिए जा रही है, तो उस लिहाज से ज़ाहिर है देख लेते हैं, एनालिसिस वगैरह कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। प्लस लास्ट वीक जो हमारी कॉल्स और एनालिसिस थे उस हवाले से क्या मामलात रहे। वीडियो मेरी नहीं आई 4-5 दिन, तबीयत भी ख़राब है, वायरल हुआ है, कोई नई नस्ल का पता नहीं आ गया। तो वो कह रहे हैं जी कोरोना फ्लू में मिक्स हो गया, इस वजह से बहरहाल। तो लास्ट जो हमारा चल रहा था ना मामला सिग्नल्स का, ठीक है, वो ये चल रहा था। अच्छा जी, मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है +9230322244 प्रीमियम ग्रुप फ्री सिग्नल सर्विस हासिल जो भी करना चाहते हैं, कोई भी ब्रोकर है आपका, PMEX है, एक्सनेक्स है, ऑक्टा एफएक्स है, हॉट फॉरेक्स है, जो भी आप यूज़ करते हैं, तो आप ज्वाइन करके और उससे सर्विस हासिल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें। लास्ट जो हमारी कॉल इसमें चल रही थी, बहरहाल CPI वगैरह डेटा वगैरह आए, डॉलर के लिए अच्छे थे। हमारी कॉल्स भी यही रहीं, सेल और राइन्स की भी रहीं। और 2175 से भी हमने सेल के दिया कि जी पूरी रेंज है, इसको सेल करें। फर्स्ट TP 2155 वगैरह है। अभी ग्रुप में कुछ मैंने अपडेट दी थी कि जी FOMC भी आ रही है और इस हिसाब से जो आगे होगा, बहरहाल तो सिग्नल्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि गोल्ड ने जो है इसका रिएक्ट क्या किया है। देखिए गोल्ड जो है, हुआ वही है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं आपको बता रहा था कि ये फेक आउट कर रहा है। एक इसका लेवल है, ये जो ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, मैंने कहा अगर ये ब्रेक किया भी था, इसने होल्डिंग दी भी थी यहाँ पे, ठीक है, ब्रेक करके यहाँ होल्डिंग दी थी 2 दिन। लेकिन मैंने आपको यही कहा था, मेरी लास्ट वीडियो प्रीवियस उठा के देख लें, कि उसमें ये मेरी नज़र में तो फेक आउट है और मैं अभी भी सेलिंग के ही फेवर में हूँ। जबकि मार्केट में यहाँ से आवाज़ आ गई थी कि जी यहाँ से तो 2200 भी ब्रेक कर गया, 2300, 2400, 2500, तो मैंने ये कहा था जाने को तो 3500 भी जा सकता है, लेकिन इसका ये कोई रीज़न बन ही नहीं रहा ना। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बता रहा था कि ये रीज़न नहीं है इसके पीछे कुछ, इसको इतना ऊपर अभी जाना नहीं बनता। तो उस हवाले से अगर हम देखें तो ये जो वीकली कैंडल हमारी बनी थी, अगली वीकली कैंडल ये बनी और ये डाउन साइड पे आ रही है, इसको ब्रेक करते ही अगला टारगेट हमारा 2080-85 का हो जाएगा। लेकिन उसे देखना पड़ेगा। पहले मार्केट ने जो है वो यहाँ से क्लोजिंग दी थी, देखिए ट्रेंड लाइन इस किस्म की चल रही थी, इसको ब्रेक किया, फिर फर्दर मार्केट यहाँ से होल्डिंग करते करते नीचे आ गई। अच्छा, अब जो $2150 पर आउंस का लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक दफ़ा होल्ड किया मार्केट ने, दूसरी दफ़ा होल्ड किया और अब तीसरी दफ़ा इसकी होल्डिंग मार्केट दे रही है। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम आके देखते हैं तो ट्रायंगल का सिलसिला भी बन रहा है, प्लस यहाँ पे एक फॉलिंग वेज भी हमारे पास बन रहा है। तो उस हवाले से हमारे पास 1, 2, 3, यानी कि 2155 से लेके 2150 ये सारा सपोर्ट जोन है। तो यहाँ से बाय की अटेम्प्ट की जा सकती है, नीचे स्टॉप लॉस $5 का दे के इंट्राडे के लिए, या $10 का दे के, ठीक है। ये लेवल ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। तो $10 का दे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि $5 में देखें विक्स वगैरह है, तो वो इसको कवर कर जाएंगी। अब ये ब्रेक करके होल्डिंग देता है तो जाहिर है ग्रुप में भी कॉल देंगे, और वैसे ही बता रहा हूँ कि यहाँ से मज़ीद मार्केट फिर नीचे जाएगी। मज़ीद नीचे जाएगी तो फिर आप देख लें कि नीचे रूम अच्छा है हमारे पास, 2080 2085 तक का रूम हमारे पास नीचे क्लियरली जो है पड़ा हुआ है। वाइडर व्यू देखते हैं तो इसको नीचे आना बनता है। होल्डिंग वैसे तो यहाँ पे इसने दे दी है, वीकली क्लोजिंग भी दे दी है। भाई फिर कोई ड्रामा अगर कर दें, जैसे अभी ड्रामा किया ना, देखें तो एक्सपीरियंस से ही पता चलता है। जब आप फंडामेंटल करते हैं, लोग कहते हैं अरे मूव क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, लेकिन हमें पता चल रहा था कि क्यों मूव कर रहा है। मैं बता भी रहा था कि इसके पीछे कुछ ऐसी खास वजह नहीं है, एक सेंटीमेंट बना के बिग बॉयज खेल रहे हैं, दैट्स इट। अभी FOMC भी इस दफ़ा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं करेंगे, उसका भी इम्पैक्ट आएगा, लेकिन डेटा देखना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, डेटा डिपेंडेंट है मार्केट। अब यही लेवल है, बस इसको देख लें, उस हिसाब से हम भी ट्रेड करेंगे जो भी होगा। और फर्दर DXY की बात करें, देखें डॉलर ने अप मोमेंटम बनाया था अपना, अभी भी ये सपोर्ट के ऊपर ही है, लेकिन थोड़ी रिट्रेसमेंट यहाँ से मेरी नज़र में नीचे थोड़ी बनती है। यहाँ से अगर ये लूज़ करता है लेवल तो यहाँ तक भी आ सकता है, नहीं तो यहीं से भी ऊपर जा सकती है मार्केट। वो मार्केट अभी खुलेगी, देखेंगे, पता चल जाएगा जैसा भी हमारे पास इसके अंदर सिलसिला बनता है। क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे देखें इस किस्म की फिर एंट्रीज बन रही होती हैं। अब ये
बेरिश फ्लैग टाइप भी बना रहा है, तो ब्रेक करने पे ज़ाहिर थोड़ा नीचे मार्केट आ जाएगी, हो सकता है ना भी आए, क्योंकि यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि ये एक शोल्डर है, ये शोल्डर का लेवल है, और ये एक हेड है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, और ये यहाँ से ब्रेक करेगी मार्केट, इसको ऊपर होल्डिंग देगी तो मज़ीद ऊपर चला जाएगा। लेकिन देखेंगे ना मार्केट क्या कहती है आगे, कबल अज़ वक्त कुछ नहीं हो सकता। ऑयल की बात करें तो ऑयल के अंदर कुछ यही सिनेरियो है, बुलिश। लास्ट में बोल रहा था कि ओवरऑल बुलिश, लेकिन अब इसको थोड़ा देखना ज़रूरी है, क्योंकि बाय निकल रहा है, डाउन साइड बनता है, लेकिन कब बनता है देखिए, तो डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं ना। अब थोड़ा सा हम अगर इसके अंदर आ जाए तो ट्रेंड लाइन भी है, और ट्रेंड लाइन के अलावा भी जो इसका सिनेरियो बन रहा है वो कुछ इस किस्म का बन रहा है कि ये शोल्डर ये हेड, यहाँ पे इसने डबल बॉटम भी इसके अंदर अपना जो है मार्केट ने बनाया था। बहरहाल मार्केट यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करके थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। ये लेवल है हमारे पास 80 पॉइंट यानी 81 का, 81 को ब्रेक करके होल्ड देगी तो बाइंग बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। यहाँ से नीचे ब्रेक कर देगी 80 को और होल्ड देगी तो फिर नीचे का टारगेट अच्छा हमारे पास यहाँ से बन जाएगा, और सूलन यहाँ से नीचे का थोड़ा टारगेट बनता है, बहुत ज़्यादा नहीं तो कोई कहाँ तक बनता है जनाब। अच्छा, तो बहरहाल एंगल्स तो इसके अंदर बहुत सारे बन रहे हैं, ठीक है। अब उस हवाले से मज़ीद हम इसके अंदर देखेंगे तो वर्किंग करनी पड़ेगी थोड़ा बैठ के इसके ऊपर, ग्रुप के अंदर देंगे कॉल। बहरहाल ये तोड़ेगा तो देखें लेवल बनेंगे, 79 भी बनेगा, उसके बाद हमारे पास 77.5 वगैरह का लेवल भी बनेगा, और अच्छा लेवल जो है जहाँ तक हम एक्सपेक्ट करेंगे वो 75.5 तक मार्केट नीचे इसके अंदर जाती हुई दिखाई देगी। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि मार्केट आगे क्या स्ट्रक्चर बनाती है उस हवाले से, क्योंकि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट अपना एक दे के हमें अपनी वीकनेस भी शो कर चुकी है, और उसकी रीटेस्टिंग पे भी खड़ी हुई है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, फिर फंडामेंटल्स भी हैं वो भी देखने होते हैं। गैस की बात करें तो देखें गैस नीचे आई, ठीक है, नीचे थोड़ा बहुत इसने रिट्रेस किया, बेड एंड शोल्डर पैटर्न है, यहाँ से नेकलाइन है, ये ब्रेक होके रिटेस्ट करती है तो फिर वापस 1 पॉइंट यहाँ जाएगी तो हमारे पास डबल बॉटम का सिनेरियो बनेगा, और यहाँ से फिर मार्केट अप साइड मोमेंटम अपना बनाएगी, जो कि मोमेंटम यहाँ से जब बनेगा अगर तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा यहाँ के लिए। अगर ये मोमेंटम यहाँ से ही बन गया जहाँ मार्केट रुकी हुई है तो इतना पावरफुल नहीं होगा, पहला टारगेट 2 होगा, फिर 2.3 होगा, फिर 2.5 होगा, बस इससे ज़्यादा फिर हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे एक ब्रेकआउट मार्केट यहाँ से ऑलरेडी ले चुकी, इस पर हमने ट्रेड किया भी था बाय के लिए, फिर मार्केट जब यहाँ से ब्रेक कर रही थी स्ट्रक्चर सेलिंग, अब यहाँ पे दोबारा सपोर्ट होल्ड है, फिर भी ब्रेक किया मार्केट, रिटेस्ट कर रही है, फॉलिंग वेज वगैरह भी बना रही है। तो बहरहाल ये सारा है इसका वैसे बाइंग जोन 1.8 से लेके 1.5 तक का, ये अपने माइंड में बिठा लेंगे। सेलिंग करें तो स्टॉप लॉस के साथ करें, नहीं तो गुरेज करें, सेलिंग की फेवर इतनी ज़्यादा नहीं बनेगी। यूरो यूएसडी की बात करते हैं तो देखें यूरो यूएसडी ज़ाहिर है डॉलर जब ऊपर गया था तो इसने नीचे आना था, हमारे पास इसके अंदर सिनेरियो डबल टॉप का बना था, और ये नेक लाइन थी, ब्रेक हुई मजीद नीचे, खैर टॉप से ही यहाँ से सेलिंग हो गई थी। अभी ये भी नेक लाइन है जहाँ पे मार्केट रुकी हुई है, और इस मार्केट ने इसको होल्ड कर लिया है। यहाँ पे इसने जो है ब्रेकआउट भी दे दिया है, तो ये होल्डिंग है, वैसे तो यहाँ से बाइंग बन सकती है, और अगर इसकी बाइंग बनेगी तो फिर उसका एसएल यहाँ नीचे कहीं दिया जाएगा, अदरवाइज यहाँ दोबारा इस लेवल पे 1.087 में गिरने का इंतजार करें, और यहाँ से छोटे एसएल के साथ बाइंग करें इधर के लिए, क्योंकि ये जो हमारे पास डबल टॉप बना था उसको ये ब्रेक करने में जो प्रॉपर नेक लाइन है उसको ये फिलहाल फेल हो गया। ये तो कर दी थी, लेकिन ये भी एक शोल्डर, ये डबल टॉप और एक शोल्डर, ये भी पैटर्न मार्केट में बनते हैं, ये किताबों में जो चीज़ें नहीं होती ना, ये वो है एक्सपीरियंस वाली चीज़ें तो मैं बता रहा हूँ, तो ये भी एक तरह की नेक लाइन ही है, ठीक है। तो उस पर आप परेशान नहीं होइएगा। तो ये इस वक्त है मार्केट में। अच्छा, बीटीसी की बात कर लें तो बीटीसी देखें, जो लास्ट में बता रहा था कप एंड हैंडल पूरा कर लिया है, तो इसने भी यही किया, फेक आउट करके नीचे आ गया, अपनी रेजिस्टेंस है 70,000 वगैरह की, तो इसने जब यहाँ से वीकनेस शो की थी तो डाउन साइड मोमेंटम तो इसका बनता ही था। अभी जो है इनिशियल टारगेट वो वैसे इसका यहाँ 59 वगैरह तक का भी देख रहे हैं, लेकिन मार्केट ने किया क्या कि यहाँ पे आके जब ड्रॉप की ना तो यहाँ से होल्ड कर लिया 65 के अराउंड से इसको, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने डबल टॉप बनाया, यहाँ से बाइंग हुई, ऊपर निकल गई मार्केट ने, एक नेकलाइन ब्रेक की है, दूसरी ब्रेक करना भी ज़रूरी है, अगर दूसरी ब्रेक नहीं करता और यहाँ से मार्केट नीचे आने की करती है तो आ जाएगी, अदरवाइज दोबारा बुलिश मोमेंटम लेने के लिए इसको ये लेवल अपना 67.56 वगैरह का
ब्रेक करके रीटेस्ट पे यहाँ से बाइंग बनेगी फॉर द टारगेट ऑफ 70,360 इनिशियली। और फिर उसके बाद लेकिन अगर हम गौर से इसको देखें तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर हमारे पास बन रहा है, यहाँ पे शोल्डर है, ये पूरा हेड है, यहाँ एक शोल्डर की फॉर्मेशन बनेगी, यानी कि मार्केट कंसोलिडेशन में इस एरिया के अंदर जा सकती है। तो जिसकी अपर लिमिट जो है वो 70,000 के पास रहेगी और बाइंग रेंज हमारे पास रहेगी 67.5 से लेके और 66.5 तक की। बाकी फर्दर देखेंगे मार्केट ने अगर कोई फेक आउट या कोई चीज़ कर दी तो उस हवाले से इसके अंदर हम अगेन जो है वो ट्रेड का सिनेरियो बनाएंगे। फिलहाल जो है वो बुलिश मामला ही बता रहा है बीटीसी, क्योंकि बीटीसी ने काफ़ी स्ट्रक्चर देखे यहाँ से दोबारा भी ब्रेकआउट ले लिया है इसने। तो ये बुलिश का ही मामला है, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रीटेस्टिंग वगैरह हुई है इसके अंदर इस एरिया में, ये जो आपका एरिया है यानी यहाँ से ब्रेक होके ये भी रीटेस्टिंग हुई है, तो उस हवाले से ये अप मोमेंटम ही मजीद बनता हुआ इसके अंदर दिखाई दे रहा है। अगर इकॉनमी डेटा की बात कर लें हम तो भाई मंडे को हमारे पास डॉलर का कोई ख़ास डेटा नहीं है। ट्यूसडे को हमारे पास जापान मॉनेटरी पॉलिसी है, थोड़ा शेक कर सकती है मार्केट को सुबह सुबह पाकिस्तान टाइम के मुताबिक। फर्दर अगर बात करते हैं तो वेनेसडे को भी हमारे पास कोई ख़ास डॉलर का डेटा नहीं है, ठीक है। चाइनीज़ लोन ये भी थोड़ा बहुत हल्की फुल्की नॉइस मार्केट में ला सकती है। वेनेसडे को सॉरी वेनेसडे को तो 20 मार्च है ना, वेनेसडे को हमारे पास एफओएमसी है, तो एफओएमसी ये 5.5 ही रखेंगे भाई, चेंज नहीं करेंगे। आगे का जो क्लू मिलेगा कि क्या कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उस पर देखा जाएगा और उस हिसाब से ही फर्दर आगे हम जज करेंगे और मार्केट भी जज करेगी। तो गोल्ड के लिए स्पेशली 2050 का लेवल देखना बहुत ज़रूरी है। तो हो सकता है कि 2050 से एकदम अप मोमेंटम बनाए, और जब अप मोमेंटम गोल्ड बनाएगा इस वजह से एफओएमसी की वजह से, तो बीटीसी तो बना ही रहा है ना, उसको तो छोड़ें। तो जब गोल्ड बनाएगा ना यहाँ से, तो यहाँ दोबारा ये रेजिस्टेंस जोन देखना बहुत ज़रूरी होंगे उसके कि ये इसको दोबारा होल्ड रखती है मार्केट या नहीं रखती है। पूरा यहाँ तक 2195 यानी 2200 तक दोबारा रेजिस्टेंस जोन स्टिल इंटैक्ट इसका है, लेकिन मेरी नज़र में इसको ये लेवल 2180 नहीं तोड़ना चाहिए और यहाँ भी इतना अप मोमेंटम नहीं बनाना चाहिए। अब देखना पड़ेगा कि 20 तारीख से पहले अगर मार्केट यहाँ पर चली जाती है तो फिर हो सकता है वहाँ से डाउन के चांसेस ज़्यादा बन जाए, अदरवाइज़ यहीं रहती है तो यहाँ से अप के लिए शूट करेगी मार्केट, और पहले अगर तोड़ के होल्ड कर लिया तो फिर तो मज़ीद नीचे, लेकिन कोई डेटा है नहीं, ठीक है। पीर मंगल में कोई ख़ास यूएस का डेटा है नहीं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग मामला होने वाला है। संभल के ट्रेड कीजिएगा, हम भी संभल के ट्रेड करेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हेज वेज कर लेंगे, नहीं ज़रूरत पड़ेगी जो नहीं है नहीं है, एसएल के साथ काम करेंगे, वेट से काम करेंगे, संभल के काम करेंगे, अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। थर्सडे के अंदर अगर बात करते हैं हमारे पास सीएचएफ का भी डेटा है, जीबीपी मॉनेटरी पॉलिसी भी है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एग्जिस्टिंग हाउस सेल्स, ठीक है जी, नेचुरल गैस का भी डेटा है हमारे पास फ्राइडे। तो हमारे पास भाई इस वीक के अंदर जो भी मार्केट को मूव करेगा वो हमारी एफओएमसी मूव करेगी। एफओएमसी के हवाले कोई ख़ास मूवमेंट इसके अलावा मार्केट में होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, तो इसी वजह से मार्केट स्लो रहने का भी इम्कान है मंडे को और ट्यूसडे को। तो बहरहाल देखेंगे, जो मूवमेंट बन गई है पास्ट में हमारी लास्ट वो तो बन ही गई हैं, उसमें तो हमने मार्केट ट्रेड कर लिया। फर्दर मज़ीद देखेंगे कि क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। ठीक है जी, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें ताकि जो दूसरी अपडेट्स वीडियोस वगैरह आएंगी उससे आप बाखबर रहें। मेरा फेसबुक पेज भी तहसीन फॉरेक्स ट्रेनर के नाम से, यूट्यूब चैनल भी तहसीन फॉरेक्स ट्रेनर के नाम से है। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।